नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल शौर्य करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में फिजिक्स, वो भी क्लास 10th की फिजिक्स चल रही है। जी हाँ, जैसा कि रोज़ के जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को मैं 10th की फिजिक्स लेकर के चल रहा हूँ। ये मार्कर बहुत हल्का है क्या भाई साहब? देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए 10th की फिजिक्स लेकर के चल रहा हूँ। और सर 10th की जो फिजिक्स आप हमारे लिए लेकर के चल रहे हैं सर, वो फिजिक्स का जो टाइम है सर 5:15 से बच्चों आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाती है। वो भी सर किस में स्टार्ट होती हैं? PM में स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद सर यहाँ पर हमारे चैनल पर आप लोगों को यहाँ से 10th का बच्चों यहाँ से कोर्स मिलेगा, यहाँ से 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ से आप लोगों को 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच मिलेगा। सर 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। पहले फिजिक्स खत्म होगी, फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो आप लोगों को चलेगा बच्चों, ये आप लोगों को फिजिक्स मिलेगा और ये आप लोगों के लिए क्या चलेगा? केमिस्ट्री भी चलेगा। इसका भी प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए फिजिक्स चलेगा और इसके लिए भी आप लोगों को क्या चलेगा? केमिस्ट्री चलेगी। एक बार क्लास का डेमो देखें, फिर आप खुद ही कहीं किसी और चैनल पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 10th की फिजिक्स का जो हमारे पास में क्लास है, चूंकि 5:15 वाली क्लास है, तो 5:15 वाली क्लास पर हम लोग क्या देखते हैं? कुछ खास। आज जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है, तो जो बच्चे नए हैं वो ये जाने कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लासों को समझने के लिए प्लेलिस्ट में पहले या तो आई बटन पर आप लोग पिछली क्लासे का जो वीडियो है वो लग गया है। आई बटन पर थोड़ी देर बाद अभी आई बटन आ जाएगा, उस पर आप लोग देखेंगे तो आई बटन पर बच्चों आप लोगों को लास्ट क्लास क्या है वो देखने को मिल जाएगा, या तो वीडियो के अंत में आप लोगों की प्लेलिस्ट सामने दिखने लगेगी, वहाँ से क्लिक करके आप लोग पहुँच सकते हैं, या तो चैनल के पर विजिट करके जाएँ, देखें कि क्या पढ़ाया गया है। तो पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक तो समझ में आएगा, लेकिन पिछला वाला टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो पिछले से रिलेट करके अगला टॉपिक हमारे पास में बनता है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रकाशिक माध्यम, तो कल मैंने प्रकाशिक माध्यम को बहुत डीपली तरीके से बता दिया था कि जो प्रकाशिक माध्यम होता है वो किससे क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें भी मैंने आपको कल बताई थी। आज समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम के अलग अलग जो टाइप दिए गए हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ से हम लोगों को ध्यान से देख करके चलेंगे तो हमारे पास में बच्चों यहाँ से हमको दे रहा है, ये बच्चों क्या होगा? प्रकाशिक माध्यम। अब आप लोग हमको ये बताओ कि जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये कल मैंने आपको कितने प्रकार का बताया था? यार कि सर आपने जो प्रकाशिक माध्यम बताया था सर वो 3 प्रकार का बताया था। हमने कहा सर कौन कौन सा बताया था? पहला सर आपने बताया था कि पारदर्शक माध्यम होता है। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। और दूसरा हमारे पास में जो माध्यम होता है वो पारभाषक होता है। ऊपर नीचे कर दो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे पास में क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम होता है। इसका मतलब जो पारभाषक होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है। ये तीनों चीज़ें में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं? प्रकाश की दृष्टि से हम लोग देख करके चलेंगे। अच्छा देखो, मेरे चश्मे में आप लोग देखोगे तो मेरी आंख आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? कहें सर बिल्कुल दिखाई दे रही है। हमने कहा बच्चों मेरी आंख के द्वारा आप लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो तो मतलब ये जो इसमें कांच लगा है ये हम लोगों को देखने में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो सर सबसे पहले आप पारदर्शी ही स्टार्ट करेंगे क्या? हमने कहा हाँ बच्चा, सबसे पहले आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पारदर्शी स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब कहीं अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि बच्चों ये बताओ कि पारदर्शक माध्यम किसे कहा जाता है, तो हमने कहा पारदर्शक का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार हम लोगों को दिखाई देगा उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार पूरी तरीके से हमको दिखाई देगा, जिसके आर पार पूरी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। जैसे यहाँ से कह दिया कि सर पारदर्शक माध्यम क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया कि एक यहाँ से मैं शीशा लगा देता हूँ। ये ध्यान से देखते हुए चलना कि सर एक मैंने यहाँ से क्या लगाया? शीशा लगा दिया। अब आप लोग ये देख करके बताओ कि सर एक शीशा है और यहीं पर एक मैं छोटा सा मोबाइल फ़ोन रख देता हूँ। बच्चों आप लोग देखते चलना कि ये जो छोटा सा यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, इस छोटे से मोबाइल फ़ोन को इस शीशे के आर पार से आपको देखना है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये मोबाइल पूरी प्रकाश की जो किरणें हैं ये आर पार निकल पा रही हैं कि नहीं? करें कि
सर क्या बात कर रहे हैं, प्रकाश की किरणें आर पार निकल रही हैं। जब प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाएंगी, इसका मतलब इस तरफ रखी हुई वस्तु यहाँ से हमको क्या होगी, महसूस होगी। इस पार रखी हुई वस्तु हमको यहाँ से क्या होती है, दिखाई देती है। ये किसी व्यक्ति की क्या होगी, आँख होगी। यहाँ से वो इस वस्तु को देखेगा तो उसे ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसका मतलब ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश पूरी तरीके से चला जाएगा उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक वस्तुएं। या ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हमें पूरी तरीके से दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है। अब बताओ, पारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है। इसका मतलब ये मैंने क्या ले लिया, एक प्रकार का बच्चों मैंने यहाँ से कांच ले लिया है। तो इसका मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, कांच होता है कि इस कांच के आर पार से हमको क्या होता है, दिखाई देता है। मेरे पास ये पानी की बोतल रखी हुई है, लेकिन अगर इसी में मैं स्वच्छ पानी एकदम भर देता, आपको आर पार तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एकदम कांच का ग्लास होता, मैं सफ़ा पानी एकदम भर देता तो आपको आर पार इसके क्या होता, दिखाई देने लगता। बच्चों क्या दिखाई देता, इसके आर पार आपको दिखाई देता। यह तो जैसे अभी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे और कैमरे के बीच में हवा है, तो हवा होने के कारण भी हम आर पार क्या करते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि जब यहाँ से लेकर के आप अपने घर या स्कूल तक के बीच की दूरी देखते हो तो बीच में एक माध्यम होता है जिससे क्या कहा जाता है, हवा। इस हवा में भी हमको देखने में तकलीफ नहीं होता है, तो हवा भी तो एक प्रकार का माध्यम होता है ना। तो हवा भी में भी हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोई एक क्या होगा, बंदा होगा। अभी बच्चों जो बात चल रही है वो हमारी यहीं पर बात चल रही है, ध्यान से समझ करके चलना चीज़ों को। ये देखो इधर मैंने इसमें बना दिया। अब कह रहा है कि जैसे यहाँ पर चीज़ें होंगी, ये हमने कहा कि कोई एक क्या होगा, छोटा सा बच्चा होगा। अब बताओ, ये यहाँ पर छोटा सा जो बच्चा है ये यहाँ पर है, और एक यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरा बच्चा होगा। इस बच्चे की यहाँ से क्या होती है, माँ होती है। अब आप लोग ये देख करके हमको बताओ कि इस बच्चे की जो यहाँ से ये क्या है, माँ है। देखो ये यहाँ से क्या है, छोटे से बच्चे की यहाँ से माँ है। अब ये बच्चा क्या करेगा, देख लेगा। तो इसका मतलब, लेकिन इसके बीच में जो काम कर रहा है छोटे छोटे, वो कौन है, वायु के कण है। इसके बीच में जो छोटा छोटा काम कर रहा है बच्चों, इसके बीच में छोटे छोटे काम कौन कर रहे हैं, कह रहा है कि सर इसके बीच में छोटे छोटे वायु के कण काम कर रहे हैं। क्या इसके बीच में वायु के कण नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट अपनी माँ को क्या करेगा, ये देख लेता है। तो प्रकाश की किरणें आर पार तो चली जा रही है ना। इसका मतलब जब तुम अपनी क्लास में बैठे हुए अपने टीचर को देख लेते हो तो तुम्हारा टीचर तुमको देख लेगा। इसका मतलब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जो हो रहा है उसके बीच में एक माध्यम है, मीडियम है, जिसे हवा कहा जाता है। तो हवा की उपस्थिति में भी हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसका मतलब जो मीडियम होगा, जो माध्यम होगा वो हवा है। तो हवा की उपस्थिति में भी हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। सर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं? हाँ बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि सर अब हमको बता दीजिए कि इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आप हमको थोड़ा सा बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या दे दिया, स्वच्छ कांच दे दिया है। अच्छा अब आप लोग यहाँ से हमको ये बताओ, स्वच्छ जो कांच होता है उस कांच में भी आर पार हमको दिखाई देता है कि नहीं? कहे बिल्कुल सर। कह रहे हैं कि सर ये बताइए, जो हवा होती है उसमें हमको चीज़ें दिखाई देती हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि बिल्कुल, उस माध्यम में भी हमको चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। इसका मतलब जो हमारे पास में हवा है उसमें भी हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आ रहा है? अब हमने कहा कि स्वच्छ जल हो जाता है। बर्फ़ का टुकड़ा देखते हो कि नहीं? इसका मतलब बर्फ़ का टुकड़ा जब पूरी तरीके से उसमें से कचरा निकल जाता है, गंदगियाँ निकल जाती हैं, देखो ट्रांसपेरेंट हो जाता है पूरी तरीके से। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ से स्वच्छ जल, बच्चों ध्यान से देख करके चलना, कि इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, ये स्वच्छ जल होगा। इसमें भी हमको चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई ही देती हैं। तो स्वच्छ जल में से भी हम लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? ये भी एक प्रकार का पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। सफ़ेद झिल्ली, मैं लिख देता हूँ कि नहीं? बच्चों यहाँ से ध्यान से देख करके चलना। सफ़ेद झिल्ली, मैं झिल्ली शब्द क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि झिल्ली शब्द का भी उल्लेख वैज्ञानिक शब्द ही है, इसलिए इसे झिल्ली कह सकते हैं। तो जो सफ़ेद झिल्लियाँ होती हैं वो भी एक प्रकार का पारदर्शक का एक बेहतरीन एग्जाम्पल होती हैं, पारदर्शक का बेहतरीन उदाहरण होती हैं। ठीक है, तो सफ़ेद झिल्लियाँ भी यहाँ से क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं या आती ही हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं कि पारदर्शक वस्तु होती है। इसके आर पार की चीज़ें हमें क्या होती हैं, बखूबी पूर्वक सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? चलिए अब हम लोग यहीं से एक छोटू सा टॉपिक समझेंगे, जिससे नीचे वाला हम लोग
बोल के चलेंगे कि अब देखो दूसरा टॉपिक क्या होता है। तो कह रहे हैं कि सर ऐसा है, अब हम लोगों को दूसरा एग्जाम्पल समझना है जिसे अपारदर्शक कहेंगे। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ से अपारदर्शक कहा जाता है। चलिए, अपारदर्शक वस्तुएं सर क्या होती हैं? तो अपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? जिसके आर पार ना देख सकें। ध्यान से देख करके चलना। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। मतलब क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार देखा ही ना जा सके बच्चे, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है सर। तो अपारदर्शक जो वस्तुएं हैं, ये तो सर हमको समझ में आ गया है कि अपारदर्शक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश जा ही ना पाए, हमें दिखाई कब नहीं देगा। इसका मतलब है कि उसके आर पार प्रकाश नहीं जा पा रहा है, इसीलिए तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना। अरे बाबा, ये जो शीशे की दीवार मैंने यहाँ से बनाया, इसका मतलब आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, तब तो उसे हम लोग बोलेंगे अपारदर्शक। अब यही शीशा था, इस शीशे पर मैं पेंट कर दूँ, तो पेंट कर देता हूँ तो ये दर्पण बन जाता है, और दर्पण के आर पार चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। घर में मुँह देखने वाला शीशा होता है, क्या चीज़ें आर पार दिखाई देती हैं? सर नहीं दिखाई देती हैं। जब सर नहीं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब वो क्या होता है? अपारदर्शक की चीज़ें होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश जा ही ना पाए उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। ये बच्चा है, इसकी ये माँ है, इसके बीच में हम दीवार खड़ी कर देते हैं, तो दीवार खड़ी कर देंगे तो भी ये क्या बच्चा अपनी माँ को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। भैंस लिया के बांध दे बीच में तो कभी देख पाएंगे? पेड़ खड़ा हो जाए बीच में तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ट्रक खड़ी हो जाए बीच में तो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी वस्तु जिसके आर पार दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है। तो चलिए, एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गया कि सर ये सारी चीज़ें हमारे पास में क्या होती हैं? अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। ठीक है सर, इतना तो हमने समझ लिया। अपारदर्शक वस्तुओं के बच्चों बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? अब अपारदर्शक वस्तुओं के बेस्ट एग्जाम्पल मतलब क्या होगा? पहली बात तो जो बच्चे यहाँ पर होती है इसे हम लोग कहेंगे कि सर दीवार होती है। क्या होता है? अपारदर्शक वस्तुओं का दीवार होता है। और हमने कह दिया किसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है? ट्रक हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हमने कहा कि जितने प्रकार के पेड़ पौधे हो सकते हैं ये भी तो हमारे पास में होते हैं, अपारदर्शक वस्तुएं ही तो होती हैं। अब जितने पेड़ पौधे हो गए, हमने कहा कि मकान हो जाता है, दीवार हो गई, यहाँ से मकान हो जाता है, जितनी चीज़ें बिल्डिंगें आती हैं सब की सब हमारे पास में क्या होती हैं बच्चों? अपारदर्शक ही यहाँ से हमारे पास में होती हैं। ठीक है। लोहे की चद्दर होती है, ये सब क्या होते हैं? अपारदर्शक ही तो होते हैं। सीमेंट सीट होती है, लोहे की चद्दर होती है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या होता है? चद्दर होता है। चद्दर, चलो इसका मतलब ये क्या होता है? ये भी हो जाएगा। चद्दर क्यों लिखे? चादर लिख देते हैं, सीधा सीधा आप लोग समझ लेना चादर। लेकिन जो चादर है किसकी है? लोहे की है। चलो, अब यहाँ से मैंने लोहे की चादर लिख दिया। तो ये सब चीज़ें बच्चों क्या होते हैं? ये सब अपारदर्शक के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है। एक बात तो सर ये भी समझ में आ गई कि अपारदर्शक हो गया। अब सर आप ये बता दीजिए कि पारभाषक क्या होता है? हमने कहा बिल्कुल सही बात। यहाँ से अब आप लोगों को समझना होगा कि बच्चों हमारे पास में क्या होता है? ये पारभाषक वस्तुएं क्या होती हैं? सर पारभाषक वो होता है जिसके आर पार जो क्या होता है? प्रकाश जाता है, वो आंशिक रूप से जाता है। कैसा जाता है? आंशिक रूप से जाएगा। इसका मतलब जैसे ये मैंने एक वस्तु रख दिया, इधर से 4 प्रकाश की किरण गई तो निकली कितना? 2 प्रकाश की किरण निकली। तो इसका मतलब इधर जो तुमने वस्तु रख दिया, जो इधर बच्चा खड़ा है, इसको ये धुंधला, इधर वाले को धुंधला दिखाई देगा। क्योंकि आर पार पूरी तरीके से प्रकाश चला जाता तो भाई पारदर्शी होता, साफ साफ देख लेते। बिल्कुल नहीं जा पाया तो बिल्कुल नहीं देख पाए। जब तनी तनी चला गया तो तनी तनी देख पाएंगे। इसका मतलब अगर मैं बीच में कोई कपड़ा फैला देता हूँ तो आपको जो आर पार की चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से नहीं दिखाई देती हैं। क्या होगा? जो आर पार की चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत आंशिक रूप से झलक रहा हो आप लोगों को, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको झलकता हुआ महसूस करते। ठीक है। कैमरे में तो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और बड़ा कपड़ा मुझे लेना चाहिए। तो इसमें आंशिक रूप से बच्चों क्या होता है? झलकती है चीज़ें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें आंशिक रूप से चीज़ें क्या होंगी? झलकेंगी। ध्यान से समझना। तो अगर बच्चों कभी भी अगर हम लोगों से देगा इसमें की चीज़ें बताइए हमारे पास में क्या हो सकती हैं, तो हमने कहा कि आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्या होगा? समझ में आएगा ही बच्चों। ठीक है ना। तो अगर कभी अब आप लोगों को दे देगा कि इतनी सारी चीज़ें में हमारे पास में क्या होगा, क्या नहीं होंगे, तो सब आपको समझ में आएगा। चलिए, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर और बताइए क्या होगा। ये देखो, आपको आर पार की चीज़ दिखाई दे रही हैं,
ये देखो, इसके आर पार ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? करेंगे सर बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होता है सर? पारदर्शक होते, पारभाषक होते हैं। अब पारभाषक का बेस्ट उदाहरण जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है? कपड़ा होगा। क्या होगा सर? पारभाषक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? कपड़ा होता है। इसका मतलब कपड़े के आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसलिए तो जो नई नई दुल्हन होती है वो घूंघट बना करके बढ़िया चलती हैं कि आर पार की चीज़ें दिखाई देती हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगा, एक ससुर होता है, उसकी बहू होती है, वो कहता है कि नहीं सर ये बताइए कि पिताजी ये लीजिए, वो कहते हैं कि बहू ये लेकर के आओ, तो वो उल्टा पुल्टा चीज़ उठा के चली जाती है। कहते हैं कोई बात नहीं बहू, हम इससे काम चला लेंगे, लेकिन तुम्हारा पल्लू नहीं हटना चाहिए। तो वही बात है, इसका मतलब कपड़े के आर पार से दिखता है लेकिन सही से नहीं दिखता है। चलो कपड़ा हो गया। अगर यही जो हमारा चश्मा है, चश्मे को पकड़ के दीवार में रगड़ दे, घिस जाए तो धब्बा दिखेगा, साफ साफ चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसका मतलब घिसा हुआ कांच। क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ से हम लोग बोलेंगे घिसा हुआ, यहाँ से क्या होगा? कांच होगा। तो घिसा हुआ कांच में भी कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में एक मैंने पेपर ले लिया, अब पेपर पर कभी तेल गिर जाता है, देखते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं? झलकने लगती हैं हमको। इसका मतलब तेल लगा हुआ कागज़। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं तेल लगा कागज़। इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या होता है? ये सारी जो चीज़ें होती हैं पारभाषक की उदाहरण होती हैं। कैसा होता है? तेल लगा हुआ कागज़। चलो अब हमने कहा कि कभी गंदा जल, ये जो पानी है इसके आर पार क्या है आपको दिखेगा? इसके आर पार तो चीज़ें क्या होंगी? दिखती हुई महसूस होंगी। लेकिन अब यहाँ से देखो, तो हमने कहा कि अगर मैंने इसको लगा दिया आप लोगों को महसूस होगा। देखो ध्यान से, इसकी इधर महसूस होगा, लेकिन ये गंदा जल है, साफ़ नहीं है, तो इसका मतलब आप लोगों को सही तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सर क्या होता है? गंदा जल होता है। इसके आर पार की चीज़ें क्या होती हैं? बेहतरीन पूर्वक नहीं दिखाई देती हैं। हाँ, तो गंदा जल हो जाता है। इतनी चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गई हैं। चलिए, ये इतना चीज़ें हमको समझ में आ गया। तो पारदर्शक हो गया, अपारदर्शक हो गया, और पारभाषक की चीज़ें हो गई कि सर इसके आर पार की चीज़ें क्या होती हैं। तो इसके बाद बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास में बच्चा प्रकाश किरण क्या होती है। ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि सर ये बताइए प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण क्या होती है? तो मैंने कहा इसके लिए बाबू ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं।